हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स में मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में आपको फ्रस्ट्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और हो सकता है कि आप इस स्टॉक्स के ऊपर गुस्सा भी निकाल रहे होंगे, पर आपकी एक गलतफहमी की वजह से ही आपने इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को अटका के रखा हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप सही मायने में इस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देते तो आज मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ कि इस स्टॉक्स में क्या किसी भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए स्टॉक्स में, तो आपको किन चीज़ों का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या आपको चेकआउट या क्या-क्या देखना चाहिए। तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर मैं आपको यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहीं से भी इस स्टॉक्स के फंडामेंटल को चेक कीजिएगा। ज्यादातर लोग और मैं इस स्टॉक्स में स्क्रीनर की वेबसाइट पर ही जाके चेकआउट करेंगे, जो सबसे इजी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ओला कंपनी का स्टॉक्स आ चुका है। ओला कंपनी के बारे में आप यहाँ पे अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक की प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट क्या क्या है, की फीचर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमें मेन चीज इसमें से दो तीन चीज तो एटलीस्ट देखनी चाहिए। पहली, तो स्टॉक में कंपनी की मार्केट कैप कितनी बड़ी है, यानी कि इस कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। तो 18,000 करोड़ के आसपास है, 18,221 करोड़। करंट प्राइस 41 रुपए का चल रहा है, 41 रुपए 30 पैसा। हाई स्टॉक्स ने बनाया था 158 रुपए का और लो बनाया है 39.6 का, यानी कि स्टॉक अपने लो के पास में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी स्टॉक अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है या ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, तो उस स्टॉक्स को आपको कभी भी लेना नहीं चाहिए जब तक स्टॉक में एक सपोर्ट और कंफर्मेशन ना मिले। बुक वैल्यू, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इस स्टॉक्स में अगर कुछ भी हो जाता है, कंपनी दिवालिया हो जाती है या कंपनी बंद होने की कगार पे आती है, तो उस केस में आपको बुक वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलता है 11 रुपए 7 पैसा पर शेयर के हिसाब से, 70 पैसा पर शेयर के हिसाब से, यानी कि आपको लगभग 12 रुपए के आसपास इस कंपनी में पैसा मिलेगा एक शेयर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा यहाँ पे आरओई इसका रिटर्न में माइनस में चल रहा है, आरओसी ये भी माइनस में चल रहा है। तो इन दोनों को भी कम से कम हमें पॉजिटिव देखना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते थोड़ा सा नीचे और इसमें हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है? तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। पता नहीं इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम या एरर आ चुकी है। ये देखिएगा, ये है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आप इस स्टॉक्स में आईपीओ के टाइम पैसा लगाते, तो उस टाइम पे आपको इस स्टॉक्स में किन बातों का ध्यान रखना था वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आपको इस स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले ये देखना है कि कंपनी कितनी सेल्स कर रही है और स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, और तीसरा एटलीस्ट इसके खर्चे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस स्टॉक्स में हम थोड़ा सा फिर से नीचे चलते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए मैं इसका डायरेक्टली जो है यहाँ पे सर्च करके
और दिखा देता हूं आपको ओला के फंडामेंटल। ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस, और यहाँ पर आप डालिएगा क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम चेकआउट करेंगे। अभी लगता है कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है इस वेबसाइट में भी, या फिर हमारी नेट का कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि यहाँ पर ये मेरे ही सॉफ्टवेयर में या मेरे ही पीसी में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये वही वाला पॉइंट है। इस कंपनी का सेल्स अगर आप जून 2023 में देखेंगे तो 1243 करोड़ का था, फिर अचानक घट के 800 पे रह गया, फिर से 1200-1300 चला गया, फिर 1600 हो गया, फिर 1644 हो गया, फिर स्टोक्स ने सेल्स को कम कर दिया, यानी कि 1200 रह गया, फिर 1000 पे आ गया, फिर 600 पे आ गया, और फिर 800 पे। इस जून वाले क्वार्टर में 828 करोड़ का इसने सेल्स किया। अब हम बात करेंगे खर्चे की। तो खर्चे देखिए 1461 करोड़ का, 1300, यानी कि जितनी इनकी कमाई हो रही है उससे ज्यादा इनको खर्चे हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा लास्ट क्वार्टर में 800 करोड़ का जो है इन्होंने सेल्स किया, और एक्सपेंसेस उनके हो गए इनके 1065 करोड़ का, यानी कि इनको प्रॉफिट नहीं नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला जो नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन है, इसमें जून 2023 से इनको 267 करोड़ का, 267 करोड़ का लॉस, फिर बढ़ के 500 करोड़, फिर 300 करोड़, 400 करोड़। अगर आप देखेंगे तो इससे पिछले मार्च वाले क्वार्टर में 870 करोड़ का लॉस था, और अब ये घट करके 400 करोड़, 428 करोड़, यानी कि कंपनी को नुकसान तो हो रहा है। इसलिए आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना था। दूसरी बात कि अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए। अगर आप 2021 से भी देखेंगे तो कंपनी को अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से स्टॉक्स हमारा लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान ये भी रखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट के अलावा भी अगर आप रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको किन बात का ध्यान रखना है, ईयर वाइज आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में इसने 1 करोड़ की सेल्स की, फिर 2022 में 373, फिर 2600, 5000, 4500 करोड़। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लॉस, जो इनका लॉस है वो एक साल का मार्च वाले क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास का था, फिर बढ़ के 700 करोड़ हो गया, फिर 1400 करोड़, फिर 1500 करोड़, फिर 2200 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी घाटे में जाते ही जा रही है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। अब जिस क्वार्टर में प्रॉफिट होगा उसके बाद शायद इस स्टॉक्स में एक अचानक से रैली दिखाई दे सकती है। तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल पार्ट, जो कि अगर आप ज्यादा नहीं भी जानते हैं तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको जरूर देखने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चार्ट है, वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है ये हमारी एक तरह से रेड कैंडल है, और स्टॉक ने हाई बनाने के बाद क्लोजिंग नीचे की तरफ या बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, इस कैंडल के बीच के थोड़ा सा ऊपर ये कैंडल जो बनी है ये रेड बनी है, और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर आ चुका। उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी, लो बना, फिर रेड बनी, फिर लो बना, फिर लो बना पर रेड नहीं बनी। फिर स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड हैमर बनी, पर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब ये था कि ये स्टॉक फिर भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे।
तो इस तरह से स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाते बनाते यहाँ तक लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था वो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होते हुए दिखाई दिया। फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाते स्टॉक लो बनाते हुए यहाँ तक लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर स्टॉक लो बनाते हुए यहाँ तक आ गया 39.62। अब ये जो सिलसिला दिखाई दे रहा है रेड कैंडल बनाने का एक के बाद एक, ये हमें ध्यान में रखना है बस। अगर स्टॉक हमारा इस तरह की रेड कैंडल बना रहा है तो एंट्री नहीं करना है। भले आप कितने भी गणितज्ञ हो, कितने भी आपके दोस्त हो, कोई भी एडवाइस करे, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। इतनी अगर आपने थोड़ा बहुत समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आप एटलीस्ट गलत टाइम पे एंट्री तो नहीं लोगे। अब रही बात ये वीकली चार्ट की, और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दे ही रहा है। टारगेट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के बेसिस पर इस कैंडल के लो का पहला छोटा टारगेट था 46 रुपीज के आसपास का। फिर अगर इसके ऊपर भी जाता है तो इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 54-55 रुपए का। ये दो ही टारगेट है क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट में जो हाई बनाया था वो यही था और लास्ट में जो लो बनाया है वो यहाँ पर ही था। तो ये दो टारगेट आपके दिखाई दे सकते ऊपर। पर फिलहाल जल्दबाजी ना करें क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा देखिएगा एक दिन जब रिजल्ट आया था उस दिन स्टॉक्स ऊपर गया, पर फिर से मैंने वीडियो बनाया था कि यहीं पर स्टॉक का मूविंग एवरेज भी है, ये स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने देगा और उसके बाद से 3-4 दिनों से लगातार गिरावट हो रही और रेड कैंडल बन रही है। तो सिंपल सी बात है, ये इतना अगर आपने सीख लिया तो शायद आपका आधा काम हो गया। अब स्टॉक्स में आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि अगर स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है और स्टॉक्स हमारा ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स में बैठे रहिएगा, अपना प्रॉफिट पूरा लीजिएगा। अभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, फिर 150 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। और ये जो लास्ट में स्टॉक्स ने जो लो बनाया है 39.60 का, इस लो को तोड़ने की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये चार रेड कैंडल बनी, जैसे यहाँ पर बनती बनती नीचे आ रही थी, उनका वेट कीजिएगा और जल्दबाजी ना करें। खास करके अगर आप नए आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।